हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले प्रैक्टिस सेट नंबर 7 और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी एक महत्वपूर्ण हो जाती है। पीडीएफ हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। बाकी गेस 24 स्टडी सेंटर के ऐप पे आप लोगों को क्लास अवेलेबल होगा, तो वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास के साथ कैसे आपको टेस्ट सीरीज वगैरह भी अवेलेबल होगा, काफ़ी एक महत्वपूर्ण होगा। जीएस प्लस हिंदी का क्लास आपको अवेलेबल होगा, बहुत ही एक मिनिमम चार्ज होगा यहाँ पे 500 या 600 रुपये होगा, तो जाके ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पे। नाउ गेस पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, और आज का मैक्सिमम क्वेश्चन साइंस यहाँ पे डिस्कस किया, और बीपीएससी में साइंस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे। नाउ मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? कैसे मस्तिष्क होता है, या हृदय होता है, या स्किन होता है, या उपयुक्त में से एक अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो मानव शरीर का अगर सबसे बड़ा अंग पूछे तो स्किन मतलब त्वचा को टिकला के चले आइएगा। लेकिन आपको मस्तिष्क के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए, जैसे कि गैस मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग का क्या नाम है यहाँ पे? तो सेरिब्रम नाम है यहाँ पे। अच्छा मस्तिष्क का एक खासियत और है गैस, मस्तिष्क का जो पुनर्निर्माण है ना, वो बहुत ही कम के बराबर आपको दिख सकता है। हृदय के बारे में आप क्या हाईलाइट कर सकते हैं? जैसे कि हृदय के अध्ययन को हम कार्डियोलॉजी कहते हैं, तो ये सब एक छोटे छोटे चीज़ों को जानकारी रख सकते हैं। लेकिन आप त्वचा के बारे में यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने काफ़ी पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया, ये सारे पॉइंट ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। मैं ये पॉइंट इसलिए मेंशन कर रहा हूँ ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। जैसे त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 20 वर्ग फुट होता है, और त्वचा हमें रोगाणु से बचाती है और शरीर के तापमान को नियंत्रण करने में मदद करती है। यहाँ पे नियंत्रण करने में मदद करती है, तो इतना ही पॉइंट को आप हाईलाइट कर सकते हैं अपने एग्जाम की व्यू से। एंड गेस क्वेश्चन 2 यहाँ पे बात करें, गेस प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा था? कोपर्निकस, न्यूटन, या रोमर, या उपयुक्त में से एक अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पे आप रोमर को टिकला के चले आएगा। लेकिन आप न्यूटन के बारे में आप क्या जानकारी सकते हैं? जैसे कि गैस न्यूटन का ऐसा मात्रा क्या होता है यहाँ पे? तो जूल होता है यहाँ पे, आप ये भी जानकारी रख सकते हैं, या न्यूटन मीटर भी होता है, तो ये भी एक जानकारी रख सकते हैं। बेसिक बेसिक चीज़ें जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन 3 देखिए, मानव शरीर का किस तंत्र को नेफ्रॉन से संबंधित है यहाँ पे? परिवहन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, या जनन तंत्र, या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो गैस ये नेफ्रॉन से जो संबंधित है ना, वो उत्सर्जन तंत्र हो जाएगा। हम आपको उत्सर्जन तंत्र को थोड़ा सा आगे दिखाने वाले। लेकिन परिवहन तंत्र क्या होता है यहाँ पे, ये भी कभी कभी पूछा जाता है। तो परिवहन तंत्र, या कोई वस्तु मान लीजिए, या कोई सामान है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो ले जाने वाले सिस्टम को है ना, हम परिवहन तंत्र कहते हैं, है ना। जैसे कि आप ट्रांसपोर्ट वगैरह होता है ना, एक स्थान से दूसरे, उसको बोलते भी ये परिवहन हिंदी में यहाँ पे। तो ये पूरा को हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन सिस्टम कहते हैं यहाँ पे। और यही बात यहाँ भी मेंशन किया गया है। मेंशन क्यों? जो मनुष्य की शरीर होती है, जो किडनी होते हैं, वो उत्सर्जन का कार्य करता है, और मानव में जो अपशिष्ट पदार्थों को यूरिया कहते हैं। बस आप इतना भी आप जानकारी रख सकते हैं यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे बात करें 4। यदि 4 देखें यहाँ पे, यदि गेंद को ऊपर फेंका जाए तो निम्नलिखित में से क्या अपरिवर्तित होगा यहाँ पे? तो क्या होगा? त्वरण, गति, या स्थित ऊर्जा, या उपयुक्त में से एक अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? हालांकि यहाँ पे आप त्वरण को तो टिक ला के चले आएगा, लेकिन आपको स्पीड के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि गैस स्पीड का ऐसा मात्रा क्या, ऐसा यूनिट क्या होता है? तो मीटर बाय सेकेंड होता है यहाँ पे, तो ये पूछ लिया जाता है यहाँ पे। पोटेंशियल एनर्जी का कभी कभी फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, तो mgh होता है यहाँ पे। तो ये भी आप याद रख सकते हैं अपने एग्जाम की व्यू से यहाँ पे। हालांकि जो बात क्वेश्चन में, यही बात यहाँ पे मेंशन किया गया है यहाँ पे। नाउ गेस क्वेश्चन 5 यहाँ पे बात करने वाले हैं। उच्च प्रदूषण को फैलने वाले उद्योग निम्न में से किस वर्ग के अंतर्गत आता है? नारंगी, लाल, पीला, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? आंसर क्या हो जाएगा इस यहाँ पे? लाल हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि गैस इससे आप समझ सकते हैं काफ़ी कुछ यहाँ पे, जैसे कि प्रदूषण सूचकांक होते हैं ना, इंडिकेटर यहाँ पे, पोल्यूशन जो इंडिकेटर होते हैं, वहाँ पे अगर 60 से ऊपर अगर दिख रहा है तो वो लाल रंग का होगा, और उसमें जो प्रदूषण होगा वो हाई लेवल का होगा। वह 41 से लेकर 60 तक के बीच के नारंगी होता है, वो माध्यम प्रदूषण होता है। 20 से लेकर 40 तक होता है, वो ग्रीन होता है, निम्न प्रदूषण होता है। और 20 से जो नीचे होता है वो गैस सफ़ेद रंग होता है, और गैर प्रदूषण होता है। तो ये भी एक आप जानकारी रख सकते हैं अपने एग्जाम की व्यू से। क्वेश्चन 6 यहाँ पे बात करेंगे, निम्न में से कौन सा टीन का प्रतीक है? मतलब टीन को हम दर्शाते हैं, तो SN से, या SI से, या TI से, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो SN हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। हाल ही क्या गैस यहाँ पे कुछ पॉइंट मेंशन किया, जैसे कि गैस टीन को हम SN से डिनोट करते हैं, और टीन का जो परमाणु संख्या होता है ना, वो 50 होती है। बस आप इतना जानकारी रख सकते हैं। नौ जड़त्व का नियम, गैस इनर्शिया के नियम को कहलाता है, क्या कहते हैं? न्यूटन का प्रथम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम, या उपयुक्त में से एक अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो क्या कहते हैं गैस? न्यूटन का पहला नियम कहते हैं यहाँ पे। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। न्यूटन का दूसरा नियम क्या होता है गैस? F बराबर ma होता है यहाँ पे। न्यूटन का तीसरा नियम क्या होता है? यदि आप फोर्स अप्लाई करोगे ना, किसी चीज़ पे मारोगे, तो वो भी आपको भी चोट असर करेगा, है ना। ऐसा लगेगा वो भी आपको मारा है। तो ये न्यूटन का तीसरा नियम है, एक बेसिक चीज़ के रूप में आप समझ सकते हैं यहाँ पे। और न्यूटन का पहला नियम क्या कहते हैं यहाँ पे? जो बात मैं अभी यहाँ पे बताने वाला हूँ, यही बात यहाँ भी मेंशन है। मान लीजिए पहला नियम ये बोलता है कि मान लीजिए कोई बॉडी यहाँ पे, ठीक है, इस बॉडी पे जब तक आप कोई फोर्स नहीं अप्लाई करोगे, तब तक ये बॉडी मूव नहीं होगा यहाँ पे।
ये बॉल मूव नहीं होगा। तो बस यही न्यूटन का पहला नियम कहते हैं, जैसे मूव फोर्स लगाए तो ये मूव हो जाते हैं यहाँ पे। तो यही बात यहाँ पे मेंशन किया गया यहाँ पे, है ना। बेसिक चीज़ें यहाँ पे। 9 क्वेश्चन देखेंगे, विज्ञान में किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना क्या कहते हैं? चयन कहते हैं या उत्थान कहते हैं, बल कहते हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या कहते हैं? बल कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नाउ बल एक वस्तु पर धक्का देना या खींचना अन्य वस्तु के साथ अतः क्रिया का परिणाम होता है। बल एक बाहरी निकाय है जो किसी पिंड या विराम अवस्था या एक समान गति को बदलने के लिए लगाई जाती है। यहाँ पे क्वेश्चन 9 यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। 9 क्वेश्चन 9 देखें, सूर्य से जो निकलने वाली यूवी विकिरण है मुख्यतः कौन सा कैंसर होती है? यहाँ पे फेफड़ा का, यकृत का, या मुख का, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्किन का होता है, त्वचा का। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। और यही बात यहाँ भी मेंशन है, हालांकि यही बात यहाँ भी मेंशन है, सूर्य से जो निकलने वाली जो यूवी विकिरण है वो त्वचा के लिए, कैंसर के लिए जिम्मेदार होती है। तो ये भी बातों को यहाँ पे आप समझ सकते हैं। यहाँ पे 9 क्वेश्चन 10 देखें, यहाँ पे गाजर का कौन सा विटामिन मुख्य सोर्स है? यहाँ पे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा विटामिन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी गैस स्कर्विक अम्ल आप जानते होंगे यहाँ पे। तो विटामिन सी अगर आपको लेना है तो नींबू वगैरह खाएंगे तो आपको विटामिन सी मिल जाएगा। विटामिन डी मछली की तेल हो या सूर्य के किरण से भी आपको विटामिन डी मिल जाएगा यहाँ पे। और ये बात यहाँ भी मेंशन है, लास्ट क्लास में हम इनके बारे में जिक्र भी किए थे यहाँ पे। जैसे विटामिन ए मानव के शरीर के लिए एक महत्वपूर्ण विटामिन है यहाँ पे, और इसका जो वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल है, जो बीटा कैरोटीन को टूटने से बनता है। और गाजर विटामिन कैरोटीन में प्रचुर मात्रा में होती है यहाँ पे। अब देखिए क्वेश्चन 11 देखिए, क्वेश्चन 11 है गैस, मानव के शरीर का सबसे बड़ा कोशिकाएं कौन से होते हैं? तांत्रिक कोशिकाएं। बिल्कुल गैस यहाँ पे बात करने वाले तांत्रिक कोशिकाएं होती है यहाँ पे। बी, सी, डी और ई नहीं हो जाए, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी कभी ये पूछ लेगा सबसे छोटी कोशिकाएं कौन सी होती हैं? तो गैस शुक्राणु सबसे छोटी कोशिकाएं होती है यहाँ पे। तो आप ये भी आप जानकारी रख सकते हैं। ये कुछ तांत्रिक कोशिकाएं का कुछ इमेज है यहाँ पे, और यही बात यहाँ भी मेंशन किया गया है। मानव शरीर का सबसे बड़ा जो कोशिकाएं होती है तांत्रिक कोशिकाएं होती है, जिन्हें हम न्यूरॉन कहते हैं। तो ये भी बातों को आप जानकारी रख सकते हैं यहाँ पे। अगर आपको क्लास वगैरह ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं। अभी ऑफर चला है क्योंकि जो ऐप था गैस इनका 1 साल कंप्लीट हो गया यहाँ पे। इस ऐप को लॉन्च हुआ तो आपको ऑफर है यहाँ पे। तो मात्र गैस ये 600 रुपये ही लगेगा, जैसे कि अभी 800 है ना, 200 डिस्काउंट हो जाएगा। तो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हिंदी हो, जीएस के क्लास अवेलेबल होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।